योजना अगर लागू हो गई और सही से इसका काम शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि देश सुरक्षित हो जाएगा। या बिहार में जो हुआ है किससे किसका नुकसान हो रहा है, ऐसे लोग तो सेना में जाने लायक हो ही नहीं सकते। तो सरकार की जो योजनाएं है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष ने इसको जो है केवल अपनी राजनीति के लिए, घटिया राजनीति के लिए दुष्प्रचारित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिंह, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज़ न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश में जौनपुर ज़िले के बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटवार बाज़ार में पहुँचे हैं। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। लगता है कि इनका अपना कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। मैं इनसे पूछते हैं, आज जो अग्निपथ को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, यह अग्निपथ एक्चुअल में है क्या? तो मैं यहाँ पर आप लोगों की राय जानेंगे। सरकार कह रही है यह अच्छी योजना है, इस पर आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भारत की सैन्य शक्ति इससे और मजबूत होगी। यदि हमारे देश के युवा, जैसे कि पहले क्या होता था कि ज़्यादा एज के जो आदमी रहते थे वहाँ पर हमारे आर्मी में, तो उनका कहीं न कहीं एक्सपीरियंस ज़्यादा होता था। लेकिन हमारे जो नवयुवक भाई साहब वो रहेंगे, इनके अंदर एक नया जुनून रहेगा, नया जज्बा रहेगा। ये अपने देश के सैन्य बल को और भी मजबूत बना सकते हैं और कहीं न कहीं बहुत अच्छा योजना है। आप ये बताइए कि युवाओं को क्या नहीं समझा पा रही है सरकार, जो इस तरह का बवाल चारों तरफ फैला हुआ है, सभी प्रदेशों में इस तरह से आगजनी और बसें को जलाई जा रही हैं, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, तो क्या सरकार युवाओं को समझा नहीं पा रही कि क्या कारण है कि लोग समझ नहीं पाए हैं और इस तरह की आगजनी हो रही है? युवा सब समझ रहे हैं, जो गंदे विचारधारा के हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, और पार्टी से प्रेरित जो युवा है, विपक्षी से जो प्रेरित युवा है, वह ये सब दंगा फसाद करने में जो है अहम भूमिका निभा रहा है। और पार्टी का जो स्किल इंडिया विषय आपका है कि युवाओं को क्या नहीं समझा पा रही सरकार। ये योजना युवाओं के लिए आई है और सरकार युवाओं को नहीं समझा पाई है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि उनको समझाई हुई है। और तब आप वो चीज़ बता सकते नहीं, उसको समझाई है सरकार। युवा के लिए तो पूरी व्यवस्था लागू की है, सुरक्षा के लिए, सैन्य सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की है कि युवा हमारा आगे बढ़ेगा, युवा की जो है भविष्य बनेगा। इसके बीच जो है यही सरकार की योजना है कि हमारा युवा पीढ़ी आगे बढ़े और कम समय में वो आगे बढ़े। सरकार की पूरी योजना है। जैसे अभी आपने कहा कि उनका 30,000 पेमेंट है, तो उनको 30% जो है उनका काट करके 21,000। सरकार जो ये योजना लाई है सही है या ये योजना बहुत परफेक्ट है, नौजवानों के लिए यह योजना बहुत ही सुपर है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो सरकार की योजना है, इस योजना के बारे में शायद हो सकता है कुछ लोगों को अभी पूरी जानकारी न हो, तो आप इन योजनाओं के बारे में बताएं, अपना परिचय। योजना, मेरा नाम विनोद तिवारी है, मैं शिक्षक हूँ, दीनापुर मलाई घर है, जौनपुर ज़िला से हूँ मैं। और ये योजना जो सरकार लाई है, ये पूरे राष्ट्र के लिए, जो सेना में युवाओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, 70 से 75% तक केवल नवयुवा हो जाएंगे। और इसमें सेना में भर्ती के साथ साथ बेरोज़गारी की संख्या जो है वो भी बढ़ेगी। मात्र 4 साल का अवसर जो है, इसमें 25% लोगों को फिर सेना में भर्ती भी किया जाएगा। 75% के लिए नए अवसर भी हैं, जो 12 लाख पैकेज के बाद, 4 साल के बाद 12 लाख का जो पैकेज मिलेगा, उसके साथ वो नया धंधा बिजनेस भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके लिए अवसर है। तो सरकार की जो योजनाएँ हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष ने इसको जो है केवल अपनी राजनीति के लिए, घटिया राजनीति के लिए दुष्प्रचारित कर रहे हैं। आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम रामप्रसाद तिवारी है, मैं भूतपूर्व सूबेदार मेजर रहा हूँ सेना में। और जो ये अग्निपथ स्कीम आई है, देखिए कई चीज़ें हैं जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जानबूझ के, और टीवी पर लोग देख ही रहे हैं कि इसमें किसका हाथ है। कोचिंग सेंटर वाले बहुत सारे आए हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए हैं। तो उन सब में न जाके मैं ये कहूँगा कि सेना जो है, सेना का एक बहुत ही ज़रूरी चरित्र है अनुशासन। तो जब एक जवान सेना में जाएगा, इन 4 सालों में जब वो निकलेगा तो तब के खरा सोना होगा, ठीक है। वो अनुशासित जीवन जीने का आदी हो जाएगा। और भविष्य में जो सरकार दे रही है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं,
अन्य जो कंपनियां हैं, PSUs हैं, उनमें उसको वरीयता दी जाएगी। तो हम कई बातें होंगी। एक तो हमारी सेना की उम्र कम हो जाएगी, सेना अधिक जवान हो जाएगी। दूसरा ये कि जब वो सैनिक बाहर आएगा, आम जिंदगी जिएगा, तो वो एक अनुशासित व्यक्ति होगा और वो देश के लिए अच्छा काम कर सकेगा। उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और मैंने देखा है अभी एक यादव जी की कोई मोटरसाइकिल बुलेट जो उन्होंने 1 महीने पहले खरीदी थी, फूंक दी गई, या बिहार में जो हुआ है, किससे किसका नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग तो सेना में जाने लायक हो ही नहीं सकते। ये एक तरह से देशद्रोह है। और सरकार ने बहुत ही चिंतन के बाद, जो हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं जनरल रावत जी, ये उनका कहना था कि हमें 2.5 मोर्चों पे लड़ना है। 2.5 मोर्चों का मतलब चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद अंदर जो ये लोग विद्रोह फैला रहे हैं, आधी लड़ाई यही शुरू है। तो इन्हीं सब का मुकाबला करने के लिए ये जो अग्निवीर होंगे, ये बहुत काम आएंगे। बहुत ही अच्छी स्कीम है। आप देख लीजिए, फाइनेंशियली, हेल्थ और बहुत सारे गुण लेके आएंगे वो। तो हमारे तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है, इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि तिवारी जी ने बताया, ये मिलिट्री से रिटायर हुए हैं, अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, मिलिट्री के बारे में काफ़ी अनुभव है इनके पास, तो बच्चों का भविष्य इसमें बहुत उज्जवल है, ऐसा तिवारी जी बता रहे हैं। हाँ, मैं गंगा प्रसाद सिंह प्रबंधक हूँ, एक विद्यालय चलाता हूँ। ये योजना जैसा अभी यहाँ पर लोगों ने अपना अपना विचार बताया, सरकार की इतनी अच्छी योजना है, अभी जैसा हमारे मेजर साहब ने भी बताया, तो इस पर इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जिसको विरोध करना है वो करेगा। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होगा, विरोध तो होगा ही, ये आप समझ लीजिए। लेकिन इस योजना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अभी जैसा तिवारी जी ने कहा, आप रिटायर आर्मी के आदमी हैं, तो इस योजना से भारत की जो गृह स्थिति है, घर की स्थिति, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और आप समझ लीजिए कि 4 साल किसी को भी अगर ट्रेंड कर दिया जाए और पैसा दे करके ट्रेंड कर दिया जाए, और 4 साल के बाद उसके पास अपना जो कुछ बैलेंस तो होगा ही, उसके बाद उसको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। जैसे आज रेलवे के हर जगह फाटकों पर और तमाम जगह पर आर्मी के जो है रिटायर्ड लोग रखे जा रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वैसे जवान लोग जो है रखे जाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे। तमाम निजी गार्ड के रूप में हर क्षेत्र में उन नौजवानों के लिए बहुत रिक्तियाँ होंगी और बहुत स्थान होंगे। वो अपना जीवन बहुत अच्छी योजना है। हमारे कहने का मतलब ये बहुत अच्छी योजना है। और ये समझ लीजिए आप, अगर जिस तरीके से इस समय हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, यह योजना अगर लागू हो गई और सही से इसका काम शुरू हो गया, तो आप समझ लीजिए कि देश सुरक्षित हो जाएगा। देश के सुरक्षित होने के लिए योजना आइए आप अपना परिचय दीजिए। सुशील कुमार पाठक, एक जो है समाज सेवक। तो देश में बढ़ रही हिंसा जो चारों तरफ आगजनी, आपके जौनपुर में भी बसें फूकी गई हैं, तो ये जो आगजनी ये जो चल रहा है, तो इसमें आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? इसमें देखिए, नवयुवक जो उसको समझ रहा है वो तो ये सब काम करेगा नहीं, जो नहीं समझ रहा है, समझ के भी ना समझ रहा है, वही ये कर रहे हैं। और सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, चाहे सरकार योजना अच्छी हो या बुरी, तो ये तो होना ही होना है। ये तो होता, अच्छे कामों पे भी विरोध होता है। तो विरोधियों का जो मंशा है उसको उसका के हम कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जब ढेला मरवाया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में बस जलाना और मोटरसाइकिल और सरकारी छत पहुंचाने तो आम बात है। तो ऐसे देश में, उत्तर प्रदेश में ये कार्य अच्छे हैं और नवयुवक जो है जागरूक हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि हमें रोज़गार की व्यवस्था मिल रही है। हम कह रहे हैं, मिलिट्री में जो आदमी मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है, आर्मी स्कूल में पढ़ता है, उसको ट्रेंड किया जाता है, वो लड़का जब स्कूल से निकलता है तो एक योग्य बनता है। तो उसी तरह से एक प्रकार से पढ़ाई है, उसको योग्य बनाते हैं। 75% लोग जो निकलते हैं उनको आरक्षण से लेकर सारी सुविधाएं सरकार देती है, हर जगह उनको पहली वरीयता मिलती है, और वो निकलने के बाद अपना धंधा, बिजनेस, रोजगार तमाम चीज़ कर सकते हैं। ऐसी भी योजना सरकार की है और मंशा है नवयुवकों को
निखारने की, और वो निखार रहे हैं, उसमें विरोध तो होगा ही। इसलिए मैं कहूँगा कि कार्य अच्छे हैं और बहुत ही सुंदर है, देश के हित की कार्य हैं। देश हित में कार्य हुए, युवाओं को अब काफ़ी अच्छा इसमें मिलेगा।